गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए एक बार फिर से हम लोग इतिहास का आगे बढ़ाते हैं और देखिएगा आज हम लोग इतिहास का क्लास नंबर लेकर आए हैं 9 नंबर क्लास होगा, नहीं 8 क्लास इसके पहले आप लोगों ने किया और आपको समझ में आया कि नहीं आप कमेंट में जरूर हमें बताएंगे। अगर अभी तक आपने 8 तक वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। कल वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने मृदभांड का चर्चा किया था, नहीं आपको ध्यान में होगा मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन जो सिंपल तरीके से बनाई गई थी। तो मैं आप लोगों से अब क्वेश्चन करता हूं, आप लोग जवाब दीजिए। सबसे पहले विश्व में मृदभांड की अगर कोई शुरुआत किया या जनक कहा जाए तो कौन है? और भारत में बीबी लाल। कहाँ से उनको मिला था ये मृदभांड? कालीबंगा। अच्छा, पूरा तात्विक अध्ययन का वर्णमाला किसे कहा जाता है? मृदभांड को। अब पहला साक्ष्य जो मृदभांड का मिला कहाँ से? सॉरी, कौन काल से मिला? कौन सा काल? नवपाषाण काल। और आप बता दें कि मिट्टी का जो होता है उम्र निर्धारण वो किस चीज से किया जाता है? थर्मोल्यूमिसेंस नहीं। और चट्टान की आयु निकाला जाता है यूरेनियम। अब पेड़ पौधे की बलैगिन, यही ना। अच्छा, सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक स्थल मिला तो कहाँ से मिला? गुजरात। मृदभांड सबसे ज्यादा कहाँ पे मिला है? सबसे ज्यादा सिंधु के बाद कौन आए थे? सिंधु सभ्यता के बाद यानी आर्य लोग आए थे। ठीक है, और बताइए महाजनपद जिसमें सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो कौन था? मगध था सबसे विशाल। और दक्षिणी भारत का अगर पूछा जाए तो महिष्मती। अच्छा, आपको पता है कि सबसे पहले भारत में हड़प्पा सभ्यता कब आया? 2350 ईसा पूर्व में। तो हड़प्पा सभ्यता में और जो मृदभांड मिले उसको क्या कहा जाता था? गैरिक कहा जाता। क्या कहा जाता था? गैरिक। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो मृदभांड मिले उसको कहा जाता था गैरिक। क्या कहा जाता था? गैरिक कहा जाता था। और उसका रंग कैसा होता था बच्चे लोग? लाल रंग का होता था। कैसा होता था? लाल। और वैदिक सभ्यता, कौन सभ्यता? वैदिक सभ्यता में जो मिले थे मृदभांड उसका कलर कैसा था? भूरा था, नहीं। और उसको क्या कहा जाता था? चित्रित धूसर। और उसके बाद हम लोग पढ़ते महाजनपद का लाएगा। महाजनपद जो था उसमें कौन बर्तन जो बनाए जाते थे वो कैसा होता था? कैसा मिलता? चमकीला। उसमें कौन चीज का प्रयोग होता था? पूछेगा कि सबसे पहले रासायनिक पदार्थों का जो प्रयोग किया गया था मिट्टी के बर्तन बनाने में वह किस काल में किया गया था? महाजनपद काल में किया गया था ना। कोई दिक्कत है क्या? और हमको बता दिया जाए तो हड़प्पा में जो था मृदभांड उसको गैरिक कहा गया। गैरिक मृदभांड। हड़प्पा में गैरिक। वैदिक में चित्रित धूसर। महाजनपद काल में चमकीले मृदभांड। हड़प्पा में गैरिक मृदभांड कौन रंग का होता था? लाल रंग का। और वैदिक में जो था चित्रित धूसर मृद जो होता था उसको कलर किया जाता कौन रंग से? भूरा। और महाजनपद काल में जो चमकीले मृदभांड था उस पर जो कौन चीज का? रासायनिक पदार्थ का। यही ना था बच्चे लोग। अच्छा, मनुष्य ने सबसे पहले कौन धातु का प्रयोग किया था? और सबसे पवित्र धातु किसको माना जाता है? हिंदू लोग किसकी पूजा करते हैं? तांबा की मूर्ति को। कोई दिक्कत है क्या? मानव द्वारा सबसे पहला खोज किस चीज का था? पूरे जीवन जीने का स्टाइल बदल गया कौन चीज के खोज से? आग के खोज से। और रासायनिक खोज जो हुआ था मानव द्वारा, प्रथम रासायनिक जो खोज हुआ था वो हुआ था मृदभांड। क्या हुआ था? मृदभांड। सबसे ज्यादा रसायन का प्रयोग कौन काल में हुआ था? महाजनपद में। अच्छा बताओ तो काला लाल मृदभांड, काला लाल और मृदभांड जो था ऐसा था काला लाल, और जो काला लाल मृदभांड था वो कॉमन था, वो तीनों में मिला। तीनों मतलब हड़प्पा में, वैदिकों में और महाजनपद में। पूछेगा कि बताइए कि तीनों काल में मिलने वाला जो था वह कौन सा था? काला लाल मृदभांड। काला को बोलते हैं ब्लैक, लाल को बोलते हैं रेड, और मृदभांड को बोलते हैं वेयर WRE या पॉटरी। क्या बोलते हैं? और सुनो
इसको कहा जाता है, जैसे काला को कृष्ण कहा जाता है, काला को क्या कहा जाता है? कृष्ण। लाल को लोहित, लाल को लोहित, और मृदभांड को मृदभांड। तो कृष्ण लोहित मृदभांड जो था कहाँ से मिला है पता है? ताम्रपाषाण से। ताम्रपाषाण काल से क्या मिला है? क्या कैसा मिला है मृदभांड? बउआ कैसा मिला है? ताम्रपाषाण काल से कृष्ण लोहित मृदभांड। पूछा कृष्ण लोहित मृदभांड जो मिला है कौन काल से मिला है? ताम्रपाषाण काल से। कौन काल से? ताम्रपाषाण काल के नाम से कौन जाना जाता है? चिल्कोलिथ कौन काल से संबंधित है? चिल्कोलिथ, ताम्रपाषाण। माइक्रोलिथ किससे संबंधित है? आद ऐतिहासिक। माइक्रो आद ऐतिहासिक, चिल्को ठीक बोल रहे हो? अब मध्यपाषाण में कौन चीज था? वही ना, माइक्रोलिथ। ठीक है। अब मेगालिथ, मेगालिथ का पूर्व की पूरा, दोनों एक ही चीज है नहीं? अच्छा बताओ वो कौन सा मृदभांड था जिसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा देखी गई? बोलो बुआ, वह कौन सा मृदभांड था जिसमें आयरन की मात्रा देखी गई थी? महाजनपद काल वाले। मृदभांड की आयु निकाला जाता है, बोलिए बुआ, थर्मोल्यूमिसेंस। थर्मोल्यूमिसेंस, थर्मोल्यूमिसेंस। मिट्टी की आयु ओहे से ना, ओहे से ना। मृदभांड के मिट्टी के ऐसा वाला बात है। कभी ना ये बात है। मिट्टी कहेगा तो मिट्टी की आयु कैसे से निकालेगा? मृदभांड थर्मोल्यूमिसेंस। चट्टान की आयु यूरेनियम। हर एक काल में मिलने वाला मृदभांड को क्या कहा जाता था? काला लाल, यानी कृष्ण लोहित मृदभांड। कृष्ण लोहित मृदभांड। विश्व में पुरातत्व विभाग का जनक कौन है? अब विश्व में मृदभांड का जनक भारत में कोई समस्या है क्या? तैयारी पूरा है? और पूछे क्या? तो बताइए तो कि जो पूरा पाषाण काल है उसमें मनुष्य जो था कैसा हथियार उपयोग करता था? बड़ा बड़ा ना। सबसे लंबा कालखंड बताता दो। सबसे लंबा कालखंड कौन था? अच्छा, अंत्येष्टि कार्यक्रम मध्यपाषाण काल। अंत्येष्टि कार्यक्रम मध्यपाषाण। माइक्रोलिथ नवपाषाण। अंत्येष्टि और माइक्रोलिथ दोनों जो है मध्यपाषाण। आद ऐतिहासिक तो चला गया। आद ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे किसको? हड़प्पा को, जो पढ़ लिए नहीं। अच्छा बताइए, और सबसे पहले कृषि का जो खोज हुआ था कब से शुरुआत हुआ था? 7000 ईसा पूर्व से। कहाँ से हुआ था? मेहरगढ़। कहाँ से हुआ था? मनका। पहले मनका का खोज हुआ कि पहले मृदभांड का? अच्छा, मिट्टी के बर्तन जो खोजा गया था उसको क्या कहा जाता है? मृदभांड। बताइए, मानव का कंकाल कहाँ से मिला है? आदि मानव ने सबसे पहले चित्र जो बनाना शुरू किया? बिहार का वह स्थान बताइए जो नामी है? गर्ताबास। और चावल के लिए मानव जाति का पालना, मानव सभ्यता का पालना। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सब रिवीजन कर चुके हो तुम लोग। अच्छा, लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा भी गया कौन काल में? ऐतिहासिक काल। पाषाण काल के नाम से कौन जाना जाता है? प्रागैतिहासिक काल। और कांसा का युग, कांस्ययुगीन सभ्यता, लौहयुगीन सभ्यता। ठीक है। भारत का संग्रहालय कहाँ है? भारत का संग्रहालय कहाँ है? और दुनिया का संग्रहालय कहाँ है? विश्व का? भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? सबसे पहले खेती कहाँ हुआ था? सबसे पुराना काल कौन है? पूरा पाषाण काल, यानी प्रागैतिहासिक काल।
अच्छा, पहली बार अस्थायी जीवन मनुष्य ने कहाँ से जीना शुरू किया? भारत में चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला? मिट्टी के बर्तन से घड़ा बनाया गया था, उसको क्या कहते हैं? मिट्टी के जितने भी बर्तन थे उसमें सबसे बेहतरीन ढंग से पेंटिंग मन का। और गेरू वर्णीय मृदभांड सबसे ज्यादा कहाँ से मिला है? नवीनतम खोज के आधार पर पहली खेती लोहुरा देव। कहाँ है लोहुरा देव? मेहरगढ़ में एक ऐसी सभ्यता जो बहुत लंबे काल तक थी ना। मेहरगढ़ किस पहाड़ियों के बीच स्थित था? कौन कौन से पहाड़ी? सुलेमान और किरथर। आग की खोज कौन काल में हुआ? पहिया का खोज कौन काल में हुआ? आदिमान के चित्र कहाँ से देखने के मिला है? मानव ने पशुपालन सबसे पहले खोज किया कौन काल में? कुत्ते को पालतू बनाया कौन काल में? माइक्रोलिथ, चिल्कोलिथ, ताम्रपाषाण काल। ताम्र, अच्छा। मेगालिथ का प्रमाण कहाँ से मिला है? नवपाषाण काल से। पहली बार सुव्यवस्थित ढंग से खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले? और कौन काल में? व्यवस्थित तो नवपाषाण। और माइक्रोलिथ? मध्यपाषाण। ठीक है। सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं खेती का? सुव्यवस्थित ढंग से खेती नवीनतम कहेगा तब हो जाएगा लोहुरा देव। सबसे पहले कौन चीज की खेती हुई थी? जौ का कहाँ से मिला है? ईरान से। पहली बार मानव के कंकाल भारत के किस राज्य से मिला है? तमिलनाडु। जम्मू कश्मीर के किस स्थान से गर्तावास में रहने का साक्ष्य मिला? बिहार में कौन सा पुरातात्विक स्थल है? 100 कहाँ से मिले हैं सबसे ज्यादा? दमदमा। दमदमा कहाँ है? दमदमा। हड्डिया, हड्डी के औजार? महदहा। महदहा। जगह है सब यूपी का। आग की खोज किस काल में हुआ? मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु कौन था? मेहरगढ़ से जो कृषि के साक्ष्य मिले वो कितना वर्ष पुराना है? लोहुरा देव से मिला वो कितना? ईसा पूर्व। इतिहास के जनक कौन है? भारत में सर्वेक्षण के लिए जो संस्था है वह किस शहर में है? भारतीय संग्रहालय के नाम बता सकते हो? मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय किसके अधीन कार्य करता है? संस्कृति मंत्रालय। सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी कौन दिया था? चार्ल्स मैसन। सर्वेक्षण कौन किया था? कनिंघम। खुदाई का आदेश कौन दिया था? जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का पहला स्थल कहाँ से मिला था? हड़प्पा। अब बनवाली जो है कहाँ पे है? हरियाणा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। पढ़ना लिखना तो है नहीं, चलना ना सीधा एकदम टिकट है ना, एकदम भोरे उठली एकदम दौड़ई थी ना। चलिए हाँ पूछिए, आवाज रिकॉर्ड होगी, बोलिए। सर वो आप बोले थे कि हसनापुर हरियाणा में है, हम मोबाइल पे सर्च मारे तो उत्तर प्रदेश की मेरठ जिला दे रहा है। हम लोग भी सर्च मारे तो वहीं पे दे रहा है। इसका मतलब हस्तिनापुर यूपीए में है। यूपी में नहीं, हरियाणा में नहीं है। ठीक है, कल हरियाणा कर दिए तो फिर यूपीए चल जाइए। मौसम के अनुसार गर्मी है ना, बदलते रहता है। चलिए हाँ, आज से हम लोग जो शुरुआत करने चले हैं बच्चे लोग, वो सभ्यता हम लोग आज से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज से? तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। कल मृदभांड के बारे में आपने जानकारी लिया और आज हम लोग सभ्यता के बारे में जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले
मेसोपोटामिया की सभ्यता चलते हैं। दुनिया में 4 सभ्यता विकसित हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, सभ्यता किसे कहते हैं आपको पता है? जो आपके जीने का तरीका है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वही आपकी सभ्यता है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम लोग सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले समझिए, मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे पुरानी अगर सभ्यता किसी को कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। सबसे पुरानी दुनिया की सभ्यता है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता। कहाँ पे है ये? इराक में। कहाँ पे है? बाहर कर देंगे क्लास से, गप करिएगा बाहर कर देंगे, कोई नौटंकीबाजी नहीं होगा। पढ़ना है सीरियस पढ़ो, नहीं तो घर अगरो। चलिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है बताइए? इराक में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? चलिए, अच्छा बताइए, यानी मेसोपोटामिया जो था अभी वर्तमान में कहेगा तो इराक मारिएगा। कहाँ मारिएगा? दुनिया के पहली सभ्यता की अगर बात करेगा तो कौन सा होगा? मेसोपोटामिया। एक बात समझिएगा, जो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है, देखिए कोई भी सभ्यता जब विकसित होती है ना तो वह नदी के किनारे होती है। कहाँ पे होती है? और नदी के किनारे होती है तो उसमें यह 2 नदी के बीच का जमीन है। मेसोपोटामिया 2 नदियों के बीच की जमीन है और उसका नाम क्या है पता है आपको? तो उस नदी का नाम आज हम लोग समझते हैं। मेसोपोटामिया एक नदी है, यूफ्रेटस नदी। कौन नदी? यूफ्रेटस नदी। और दूसरा जो नदी है उसका नाम है टिब्रिस नदी। कौन नदी? टिब्रिस नदी। याद रखिएगा, टिब्रिस नदी। कौन नदी? टिब्रिस। यूफ्रेटस और टिब्रिस, यूफ्रेटस और टिब्रिस, याद हुआ? यूफ्रेटस और टिब्रिस दोनों नदी के बीच का जो भूमि है काफी उपजाऊ, क्योंकि भूमि के आपका भी देख सकते हैं, गंगा, गंडक, सोन के आसपास का क्षेत्र मगध काफी उपजाऊ क्षेत्र, क्योंकि उसमें बाढ़ आती है। उसी प्रकार से यूफ्रेटस और टिब्रिस नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसी को कौन सा कहा जाता है? मेसोपोटामिया का। क्या कहा जाता है? ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? बोलो। यहाँ की मिट्टी कैसी थी? काफी उपजाऊ। क्यों उपजाऊ मिट्टी होती है? क्योंकि नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है काफी उपजाऊ होता है। समझ रहे बात को? जब भी आप किसी भी नदी के आसपास का क्षेत्र देखिएगा तो काफी उपजाऊ, तो यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ मिलती थी। ठीक है, और मानव ने सबसे पहले अगर कहीं रहना शुरू किया है तो यही शुरू किया है, मेसोपोटामिया, इराक। कोई दिक्कत है क्या? और दूसरी बात, आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब जाना तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण थी कि नगरीय थी? नगरीय थी, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा, ये ग्रामीण सभ्यता थी। यानी यहाँ पे न सड़क सीधे में होता था, न नाला का व्यवस्था अच्छा सा, नहीं न घर का व्यवस्था अच्छा सा। इसका मतलब कैसी सभ्यता थी? ये बिल्कुल लुहेर वाला जीवन जीता था ये सब। नहीं, न खाने का ठीक, न पहनने का ठीक, न घर रहने के लिए, न नाला ठीक से, कुछ ठीक है ना, बिल्कुल बकलोल सब था। मेहनत ना करेगा तो बकलोल नहीं होगा। बुढ़िया लगा धलेगा गाल पर हाथ तो वो कथी ओकरा समझ में आएगा? नस्बे दब जाता है ना। जवान होता तो जवान लेखा बैठो, तो जवानिये में बुढ़ारी लेखा कमर लमा। तो पूछेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी सभ्यता थे बुआ? कौन 2 नदी के बीच है? यूफ्रेटस और टिब्रिस। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ कोई भी सड़क जो था, सड़क मिलने का साक्ष्य नहीं मिला, नाला भी नहीं मिला, क्रमबद्ध ढंग से घर भी नहीं बने हुए थे। कोई बात समझ में आ रहा है? क्रमबद्ध से घर नहीं बना है, न नल्ला है, न किचन है, न वॉशरूम है, तो है कथी? खाली पेटूस है, खैला का पचेला, ओहो पचावेला जगह नहीं। तो 2 नदियों के बीच था। 2 नदी का नाम क्या था? यूफ्रेटस और सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। अच्छा बताओ तो ये कैसे पता चला? लिखा या देख कर लगता है? कैसे पता चला कि ऐसा था? देख कर। कैसे पता चला? देख कर चला। आप जानते हो ये जो है कितना साल पुरानी सभ्यता है?
5000 ईसा पूर्व है। कै हजार? 5000। ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है 5000 ईसा पूर्व पहले की सभ्यता है। और हड़प्पा की सभ्यता कितना पहले थी बुआ? 2350। अब वैदिक सभ्यता कितना था? 1500 से 600। 1500 से 600 ईसा। एक एक लाइन, एक एक कंसेप्ट याद करो, ठीक है? तो बताओ, एशिया के एक है। अच्छा ये बताइए, मेसोपोटामिया सभ्यता का मुख्य जो आधार था कौन चीज था? कृषि था कि व्यापार था? कृषि। अरे गांव के लोग तो कथी व्यापार कर ना। अब समझो, अध्ययन के सुविधा से ना, कथी के सुविधा से? अध्ययन के सुविधा से मेसोपोटामिया को 4 भागों में बांटा गया है। कोई दिक्कत है तो बोलो। अध्ययन की सुविधा से मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 खंडों में, एक एक लाइन समझो, जिंदगी बदल जाएगी। रात हो ना, दिन बुझाते, दिन होता ना, रात बुझाते ना, दिनों में दिन रात चमकत रहता। चमकीले मृदवान कहाँ से मिला था? नहीं बता दो। महाजनपद से, ठीक है। उसमें रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता था। अभी ले चलेंगे, अभी तुरंत सब तरफ आएंगे। अभी चलो पहले मेसोपोटामिया याद रखना। मेसोपोटामिया अभी कहाँ है? अभी तत्काल में इराक है। कहाँ है? इराक। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के कोई साक्ष्य यहाँ से मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है। ये कहाँ नगरीय और वो कहाँ मेसोपोटामिया ग्राम है। यहाँ कहाँ अच्छा से जिए वाला, स्टाइल में रहने वाला, लिपस्टिक लगाने वाला, और यहाँ कुछ नहीं लगाने वाला, बकलोल सा, माटी रगड़े वाला सा ना। तो सुनो, पूछेगा कि अध्ययन के सुविधा से मेसोपोटामिया, अरे मेटा दिए लग रहा है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने काल खंडों में बांटा गया बुआ लोग? 4 में। कौन कौन है? सुनो, सुने बबनी, सुन। पहला कौन है बुआ? सोमेरियन की सभ्यता। सोमेरियन सभ्यता पहला कौन भाग में बांटा? सोमेरियन सभ्यता। ये देखो 4 भाग में बांटा, मतलब चारों में वैसी रहे वाला होते। जैसे हम गेली अंजुकन आ सब एकरे लेखा मुंह कान वाला बुझा, ओ ये अंजुए के सब अथी है, माने सभ्यता हाँ, एकरे खानदान ऐसे ना जानते हो। जैसे अब जूही जरे हम जब है तो कहते ओ ये एकरे खानदान है, भाई ये बहन दोनों चाव दोनों को लक्षण पूरा ये जड़ी से छिपीला ना। एगो शेर तो एगो सवा शेर। तो सुमेरियन सभ्यता ऐसे ना बोलेगा। हां तो ऐसे बोलेगा। कुछ समझ में आ रहा है? हां सर जी समझा। आ हमरे लेखा मान ले कनियो आ जाते मुंह ऐसी ही हमरे लेखा, आ देहो हाथ, आ जब बाजार में लड़की कैसे होगी आपके तरह होगी? तो बाजारों में कहते, तो बाजारों में हमरा कनिया के सब कहते बहिने करे साहब, बड़ा जुलुम होते ना। चलो तो बच्चे लोग, मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन दो नदी के बीच है? जल्दी बताओ। यूफ्रेटस टिग्रिस। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? यह कैसी सभ्यता थी? देख के पता चला कि लिख के देख के पता चला नहीं। कितनी वर्ष पुरानी है? 5000 ईसा पूर्व है। अभी हो गया 2000, लगभग 7000 साल पहले ना। और खेती का साक्ष्य मिला 7000 ईसा पूर्व नहीं। अब एक बात बता दो हमको बच्चे लोग, तो 2 नदियों के बीच के जो सभ्यता था उसको कौन सभ्यता कहा गया? इसको मेसो। ग्रामीण थी कि शहरी था? ग्रामीण। हड़प्पा की सभ्यता कब की है? 2350 ईसा पूर्व। 2350 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता कब की है बउआ लोग? 1500। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अध्ययन की सुविधा से मेसोपोटामिया की सभ्यता कै भाग में बांटेंगे? 4। पहला कौन हो गया बउआ? सुमेरियन की सभ्यता। पहला कौन हो गया? पहला कौन हुआ? सुमेरियन। दूसरा जो है बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता। कोई दिक्कत है तो बोलते जाना। बेबीलोन की सभ्यता यह है सुमेरियन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता के बारे में जानो। झूलता बगीचा कहाँ है बउआ? बेबीलोन की सभ्यता। झूलता बगीचा कहाँ है? बेबीलोन। झूलता बगीचा मानो वहाँ बगीचा में झूल छे ना, बगीचा झूलता बगीचा का मतलब वहाँ सिंचाई का ऐसा साधन है ना कि लगता है कि सब क्या हो रहा है? झूल रहा है। ठीक है। और एक बात समझिएगा, बेबीलोन में एगो मकबरा मिला है। के कर जानते हो? सिकंदर। राजा पोरस से युद्ध करते हुए
जब वो हार था गया तो भाग गया यहाँ से, तो कहाँ गया था? यस, वही गया था। कहाँ पे? बेबीलोन। है मक्का मदीना। बेबीलोन कहाँ गया था? बेबीलोन। अब ओकरा एगो घोड़ा था जेकर नाम था जानते हो? बुके फराल। घोड़वा का नाम क्या था? बुके फराल। बुके फराल। बुके फराल। सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? बुके फराल। सिकंदर के घोड़ा का नाम बुके फराल। अब बेबीलोन में वो जहाँ पे ना, वो ना जानते हो, वो बुके फराल जो था ना बड़ा वफादार था, बहुत वफादार था। के कर? सिकंदर का। और जब सिकंदर मरा तो घोरबो मर गए शोक से। और जहाँ पे मरा ना उस जगह का नाम पड़ गया बुके फराल। पूछेगा बुके फराल कहाँ है? बेबीलोन। कहाँ? बेबीलोन। ठीक है। तो पूछेगा कि सिकंदर का मृत्यु कहाँ हुआ था? बेबीलोन। बेबीलोन में मकबरा बनवाया गया है किसका? सिकंदर का। अब बाबू एगो दुनिया में ना एगो ऐसा गाय की नस्ल है ना जो बहुत स्वामी भक्त होता है। जैसे ईसा गया ठुन सिन मार दे तो पीछे से, लेकिन वो उतना स्वामी से मार देगी। ओकर नाम जानते हो? गाय के जाति के कॉन्क्रेच ओकर नाम है। कॉन्क्रेच। कॉन्क्रेच गाय की एक नस्ल है। केकर नस्ल है? गाय की। अब बाबू इतना ही ना स्वामी भक्त होता है जितना पत्नियों न होती है। अब पतियों नहीं, पति तो उबारू होता है, अब पत्नी तो तनका जगह मिला था और बढ़िया हो जाती है। स्वामी भक्त है गैया ना, इतना स्वामी भक्त होती है ना कि मान लो कि उसका अगर मालिक खड़ा है ना, अगर तुम मालिक के कालर धो ले तो आकर फाड़ देते धो, चीर देते धो। ठीक है। इतने ना सबसे बड़ा सिंह भी है, भोंक दे तो पेट उठ लदरी उदरी सब ऊपर टंगा देता है। ठीक है। बेबीलोन सबसे बड़ी सिंह इसी की होती है और स्वामी भक्त होती है। वो ना गाय पोसे में ठीक है, ले दिए कोई के बहा देते हैं, हुलका दे भी लड़बे तो चीरिए कहते, तलवार भांस से कोई चीर तो देवे करते। सबसे लंबा से केसो ना हम क्या गया खुली हम के तो हमरा मार देता रहो चीर करके हम। कॉन्क्रेच तो पूछता कॉन्क्रेच क्या था, क्या बोलेगा? गाय के नस्ल। कैसी होती है? स्वामी भक्त होती है। मालिक के काला रिक्शा न मत पकड़ना। और आजकल तो कुत्ता दुनिया में सबसे वफादार होता है कुत्ता। ओकरा से वफादार कोई होता है? नहीं। उसको खिलाओगे तो वफादारी नमक का वैल्यू जानता है। देखते हो अगर तुम उसका कुत्ता पाल रखे हो, झलरिया ना फलेरिया, कोई कुत्ता पाल ले, झलरियो पाल ले, ठीक है, तो अगर तुम पाल ले तो खिलाते हो ना, तुम ओकरा ना गर्दन काटबो करोगे ना तो तोरा ना कुछ, समझ गए? लेकिन दोसर के तो ऐसा मारता हो जो हबोक जतो, ऐसा हबोक तो जिंदगी भर छिछियाते रहोगे। हाँ तो सुनिएगा, तीसरा जो है बाबू, तीसरा जो है वो है असीरिया। तीसरा कौन है? असीरिया की सभ्यता। कौन चीज पढ़ रहे हैं कुछ पता चल रहा है? ये पढ़ रहे हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता को अध्ययन के सुविधा से 4 कालखंड में बांटे। सोमेरियन की सभ्यता, सोमेरियन की सभ्यता, दूसरा बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा असीरियन की सभ्यता और चौथा है जानते हो कौन? चौथा कौन है पता है? कैटिया की सभ्यता। कैटिया की सभ्यता, कैटिया की सभ्यता, ठीक है। और इस चारों सभ्यता को मिला के कौन सभ्यता में बना है बुआ? मेसोपोटामिया, कैटिया। समझ रहे बात को? पूछे तो एक बार बोल दो, बताइए अध्ययन के सुविधा के अनुसार से जो 4 कालखंडों में बांटा गया मेसोपोटामिया सभ्यता का पहला कौन है? जल्दी से। पहला सोमेरियन, पहला सोमेरियन, दूसरा, तीसरा असीरियन, चौथा कैटिया। और झूलता हुआ बाघ कहाँ है? और सिकंदर को कहाँ मकबरा बनाया गया? और झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? हाँ। स्वामी भक्त जो गाय पाई जाती कहाँ? क्या नाम है उसका? कॉकरेच, कॉकरेच, कैटिया, कॉकरेच, कॉन्क्रेच, कॉन्क्रेच। कोई दिक्कत है मेसोपोटामिया सभ्यता में? अगर नहीं है दिक्कत तो हम लोग अब कहाँ चलेंगे? आगे बढ़ेंगे तो बढ़ जाए। तो ये सभ्यता समाप्त हुआ, अगला सभ्यता शुरू करेंगे, तब तक इसको नोट कीजिए। तो आइए हम लोग मेसोपोटामिया के बाद शुरुआत करते हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जिसको तुम लोग इजिप्ट भी कहते हो। इजिप्ट
इजिप्ट के शासक को फेरोज कहा जाता था, याद आ रहा है? फेरोज कहा जाता था इजिप्ट के शासक को। अच्छा, मिस्र की सभ्यता जो है कौन नदी पर बसा हुआ है? नील नदी पर। कौन नदी पर? दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन है? कहाँ पे है नील नदी? मिस्र, अफ्रीका। अफ्रीका के आसपास है। अच्छा बताइए तो, नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता। नील नदी का देन किसे कहा जाता है? नील नदी का देन किसे कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को। और मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा राजा जो था ना, सबसे बड़ा या महान राजा था, उसका पता है नाम क्या था? फिरौन। क्या नाम था उसका? फिरौन। कहा जाता है कि नाम कहा जाता है कि इसको ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ था कि इसके लाश कभी सड़ेगा नहीं और खराब नहीं होगा, ऐसा बात कहल जाए छे। और वहां पे मिस्र में जो लाश होता था सब, उसको जो केमिकल मिला के रखा जाता था और शीशा में पैक कर दिया जाता, उसको क्या कहा जाता था? मम्मी कहा जाता। क्या कहा जाता था? हम लोगों के घर में होती मम्मी होती है। यही कौन है? मम्मी। मम्मी माने 100 होता है। मम्मी माने क्या होता है? या लाश होता है। तो फिरौन के जो शरीर था ना, मरने के बाद उस पर लेप केमिकल चढ़ा दिया गया और क्या किया गया? उसको शीशा में पैक करके अभी भी है, अभी भी है। ठीक है, ये मिस्र में अभी भी है। मिस्र जो है ना, नील नदी अफ्रीका के आसपास का क्षेत्र है, वहां पे अभी भी बहुत सारे लाश जो से पड़े हुए हैं। वैसा केमिकल्स वहां मिलाया जाता है जिससे शरीर में सर में ऐसे पूरा तो नहीं, थोड़ा मोड़ा तो सर्वे करेगा ना। ठीक है, लपेट का उसको रहता है, चेहरा वाला दिखता है, ग्लास में पैक रहता है, पूरा चेहरा दिखता है, ये पूरा दिखता है। वो तुम्हारा ये भारत वाला केमिकल्स नहीं, ये पूरा रहता है, दिखता है, चेहरा देख सकते हो इस सब पर। मिस्र, हम मिस्र की मम्मी वाला बोल रहे हैं, मम्मी उस शीशा में पैक रहता है, ये सब पैक रहेगा सब केमिकल से, इस सब पर लेप चढ़ा रहता है। ठीक है, इस सब पर कानून सब पर मम्मी। तो दुनिया का पहली सभ्यता कौन सी थी बउआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता। दुनिया की सबसे पहली सभ्यता। अच्छा, जानते हो मेसोपोटामिया की सभ्यता ना इराक में फल फूल रही थी और ये बहुत ही उपजाऊ नदियों के बीच में था। एक का नाम था यूफ्रेटस और दूसरा का नाम था टिग्रिस। एक का नाम था यूफ्रेटस और टिग्रिस। अब बीचे में बैठे दिया ही, ओकरा बैठे दिया ही। मेसोपोटामिया की सभ्यता तो एगो आँख कान है, कहूँ डाँड़ उठ तोड़ ले तो फिर हमरा उठा पुठा, हमरा उतना ताकतो नहीं है, उठा पुठा नहीं। ध्यान रखे, ध्यान रखे, बीच में बैठिए तुम, टूट जाते कमर में तो हमरा उठता ही, हमरा से कहाँ का उठे ले। चलो चलो देखो, आगे देखो, वो तुनो न है जो उतना हमरा बहन के तू सहते और शिकायत तोरा से कम में है, वो देखे में लगे छे। दू रिक्शा तो हाँप लेबे तू ही अखनी बात, तनका दिन बाद ना रहतो एकदम ऐसे साइकिल के चक्का लेखा पतरा। अब बियाह होल तो हो गेल तो ना ट्रैक्टर का चक्का, तुझे पता चलता है भरा करके तो स्पेशल ठेला पर बैठा के ले जाएगा, चला था ट्रैक्टर पर। हाँ चलो, तो दुनिया की सबसे पहली सभ्यता कौन थी बउआ? मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ फल फूल रहे थे बउआ लोग? और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी था, क्योंकि दो नदी के बीच था, एक यूफ्रेटस और दूसरा टिग्रिस। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। और ये इसकी सभ्यता कैसे थी? वो मेसोपोटामिया की ग्रामीण। यह शहरी नियोजन देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलता है। सड़क मिलता है क्या देखने को? एक सीध में नहीं था, नहीं। और आप सभी को पता है कि यह क्षेत्र अभी कहाँ पर पाया जाएगा? इराक में। कहाँ पाया जाएगा? लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ना है? सबको पता है, किसको पढ़ना है? मिस्र की सभ्यता। अच्छा, मिस्र की सभ्यता अब हम लोग आपको पहुंचाते हैं सीधा मिस्र की सभ्यता में। मिस्र की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध था जानते हो तुम लोग? मिस्र की सभ्यता जो प्रसिद्ध है पिरामिड के लिए। किसके लिए? पिरामिड देखना कैसा होता है, पहाड़ क्या कहते हैं, कैसा आता है? 3D आकृति अगर देखोगे तो पहाड़ लिखा रहता है बाबू। ये इसलिए प्रसिद्ध है कि उस जमाने में बड़का बड़का पत्थर से बनाया गया पहाड़,
पत्थर उठा उठा के ऊंचाई तकला बनले, बहुत ऊंचा। अभी के आदमी कर लेगा? उस समय क्यों करता था? गुलाम था, जैसा कहता था वैसे करना पड़ता था। जानवरों पर लाद के पत्थर, सोचो तो वो उतना ऊंच पिरामिड बनले, बाप रे बाप, इतना बड़का बड़का पत्थर उठा के ले जाता था। नहीं, कैसन वाला हालात होते। ई गर्मी में अगर तोरा जगह भेज दे तो पता चलता उन्हें से उल्टा ही तय बेहोश दांत उते लगे ना। और उसमें बाबू इतना बड़का बड़ा पहाड़ लगा पिरामिड। तो पूछेगा कि मिस्र की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? पिरामिड के लिए। जैसे तुम लोग जानते हो ना कि हाजीपुर का केला प्रसिद्ध है, ऐसे पूरा भारत में भूसावल का केला बड़ा प्रसिद्ध। भूसावल जगह, कौन सा केला? भूसावल का, देख लीजिएगा अथी से, गूगल से, ठीक है? आप कमेंट करके बताइएगा। आप जानते हो? हाँ, जैसे अपना मुजफ्फरपुर जो है किस लिए प्रसिद्ध है? हाजीपुर जो है केला के लिए, भारत में है भूसावल केला के लिए, और लीची के लिए जो सबसे प्रसिद्ध है। माने लीची और जगह होता है, और जगह होता है, लेकिन जो है आपका वह सबसे अच्छा किस्म के होता है। अच्छा किस्म का लीची कहाँ होता है? हम लोग को दर्शन होता है ना, वो जाता है विदेश। हम लोग को सरलावा गलावा मैंने कमजोरहा से खाते हैं, नीमन का समूह। जैसे दार्जिलिंग में सबसे अच्छा चाय कहाँ होता है? दार्जिलिंग। लेकिन वो चाय हम लोग पीते हैं, सब चीज विदेश। मतलब डुप्लीकेट नहीं, माने कह लो कि जो सबसे अच्छा वाला लीची हुई मुजफ्फरपुर में, वो लीची हम सब खाई लाई। जैसे सबसे ज्यादा होची नागपुर में संतरा, ओकर निम्न वाला संतरा नागपुर वाला खाए तन। जैसे तोरा गांव में सबसे अच्छा तमाकुल तो निम्न वाला तोहर गांव वाला खाई, निम्न का तब बेचा जाए, सरलहवा से खाई। सबसे निम्न कोई नहीं रखता। अबे काय मुट्ठी रख लेबे ठक ठुक तो ये बात। एगो गेठिया रख लेबे साला न रख ले। गाय के दूध तो सबसे निमन का तो बेचबे आ खराब का खाएबे। चलो, तो उसी तरीके से याद रखो। अच्छा बताओ, एक बच्चा, गीजा, मिस्र में ही ना एक गीजा स्थल है, वहां का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। पुस्तक की पिरामिड गीजा का सबसे प्रसिद्ध है कि ना है? ठीक है, गीजा का पिरामिड बहुत ही फेमस है। मिस्र वाले देवताओं का बहुत पूजा किया करते हैं, समझे? मिस्र वाला जो है ना, देवी देवता के हमरे सके हमरा करना लेके हमरे लड़का पूजा छे। ऐसे ठीक है, पूजा पाठ करना अच्छा चीज है, करिए, मन से करिए। एलियन में विश्वास करता है। अब मिस्र का सबसे प्रसिद्ध है मम्मी भी इसका प्रसिद्ध है। मिस्र का प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? फिरौन। मिस्र का प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? फिरौन। मिस्र के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? और मिस्र की सभ्यता कितना साल पुरानी है पता है? ना पता है तो जान लो, 3100 ईसा पूर्व। ये कितना साल पुराना है? 3100 ईसा पूर्व। अच्छा बताओ, मेसोपोटामिया की सभ्यता कितना ईसा पूर्व पहले की है? 5000। सिंधु सभ्यता 2350। आइए मिस्र की, ओए बबनी बताता, मिस्र की सभ्यता कितना साल पुराना है? 3100 साल में कहता तो होता कितना? 5000 के आसपास। ऐसे ईसा पूर्व में कहते थे 3100 ईसा पूर्व। कोई दिक्कत है? समस्या है क्या? तो नहीं है प्रॉब्लम तो लिखिए, लिखो, तू सब आराम करो ऑनलाइन वाला। चलिए बोलते जाओ। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है? नील नदी की देन किस सभ्यता कहते हैं? मम्मी कहाँ से मिला है? केमिस्ट्री की खोज इसी ने किया। कौन किया था? मिस्र वाले ने। केमिकल लगाने की प्रथा कौन शुरू किया? एक पिरामिड बनाते थे। कैसन पिरामिड? बहुत पहाड़ बना देते। यहाँ पे लाश को कैसे रखा जाता था? वो केमिकल लगा के सारा पैक और उसको क्या कहा जाता था? मम्मी कहा जाता था। तो अब हम लोग नोट कर लिए। अब हम लोग रोमन साम्राज्य को बढ़ेंगे। कौन साम्राज्य? रोमन साम्राज्य। आइए अगला साम्राज्य है जिसका नाम है रोमन
बाबू दुनिया का सबसे विकसित कोई साम्राज्य हुआ है रोमन साम्राज्य। तो कौन हुआ है? रोमन साम्राज्य। दुनिया का सबसे विकसित साम्राज्य। और जब हम पढ़ाते हैं बबली सर आ गप जे करते हैं तो मन करता है कि गैया लेकर उसे सींग लपेट का बिग दे उनमें। लपेट का बिग दे की फाड़ दे। तो दुनिया का सबसे विकसित सभ्यता कौन है? रोमन सभ्यता। रोमन सभ्यता किस देश में थी? रोम। रोमन साम्राज्य कौन देश में थी? अभी उसका नाम क्या पता है? इटली। 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 इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी रोम। मिस में ही पढ़ना है रोमन। चलो, रोम। दुनिया में सबसे विकसित सभ्यता कौन है? रोमन सभ्यता। ये कहाँ पे है? इटली। पूरे भूमध्य सागर पर जानते हो रोमन सभ्यता के लोग अधिकार कर लिए थे। पूरा भूमध्य सागर पूरा अंगठी ले पूरा बताएंगे। पूरे भूमध्य सागर पर रोमन सभ्यता के लोगों ने क्या कर लिया था? इटली के रोम में सबसे ज्यादा फैला था। कहाँ फैला था सबसे ज्यादा? रोम में। पूछता हूँ कि सबसे ज्यादा रोमन साम्राज्य कहाँ फैला हुआ था? राजधानी रोम में। तो इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। रोम में सबसे ज्यादा फैला था। ये कोरोना नहीं फैला था, ये जगह फैलाया हुआ था। समझ गए? हाँ, अच्छा बताइए तो। और रोम की जो सभ्यता है बुआ, उसका जो है बिल्डिंग और सड़क निर्माण की जो कला है काफी अच्छी थी, जो आज भी हम लोगों को देखने को मिलता। रोम की सभ्यता में जो बिल्डिंग्स बनाए गए थे, क्या बनाए गए थे? बिल्डिंग्स और सड़क जो बनाई गई थी लाजवाब बनाई गई, जो आज भी हम लोग को देखने को दर्शन होता है क्या? नहीं होता है। और ये कब पाई गई थी पता है बच्चे लोग? 600 ईसा पूर्व में ये बहुत डेवलप था। कैसे ईसा पूर्व में? 600। एगो बात याद आ रहा है? 600 ईसा पूर्व पूरा भारत जो था 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसका सबसे उत्तरी भाग मगध यानी और सबसे दक्षिणी भाग जो था महिष्मती था। सबसे बड़ा था ये नहीं, और बहुत बेहतरीन डेवलप हुआ था। रोमन सभ्यता का सबसे ज्यादा विकास देखने को मिला है कहाँ पे? केकरा आसपास? रोमन साम्राज्य का सबसे ज्यादा विकास देखने को मिला है भूमध्य सागर के आसपास। केकरा? अच्छा बताओ तो भूमध्य सागर के आसपास कौन सा महाद्वीप है? पूछेगा बबनी सर। बबनी सर, भूमध्य सागर के आसपास जो है ये क्वेश्चन, भूमध्य सागर के आसपास कौन सा महाद्वीप है? भूमध्य सागर के आसपास कौन सा महाद्वीप है? महाद्वीप है तो जान लो। एगो तो हमसे है एशिया, एगो हमसे हो गए, एगो यूरोप है, एगो अफ्रीका है। नहीं, सबसे ज्यादा जो फैला हुआ है कहाँ? यूरोप। सबसे ज्यादा कहाँ फैला है? यूरोप में। भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है ना? तो नक्शा डाउनलोड कर लेना। रोमन अच्छा पूछेगा रोमन सभ्यता कितने साल पुरानी थी? रोमन सभ्यता कितने साल पुरानी? 600 ईसा पूर्व। रोम के राजा जानते हो? रोम के जो राजा था पार्लियामेंट में रहता था। रोम पार्लियामेंट संसद जो अपना अपना है। महाद्वीप में प कहाँ लिखना है? महाद्वीप में आप लोग सुधार लीजिए। पार्लियामेंट राजा कहाँ रहता था? यानी जहाँ पे राजा रहता था रोम का, उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। लिच्छवी दुनिया का पहला गणतंत्र था। लोकतंत्र सबसे पहले कहाँ बना था? वैशाली के लिच्छवी। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है बच्चे लोग? कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। और जो कैलेंडर इंग्लिश वाला चलता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसको किया था खोज जानते हो? कोप ग्रेगोरियन। कोप ग्रेगोरियन। कोई दिक्कत है तो बोलो। और अब हम लोग पढ़ेंगे फारस की सभ्यता। कौन सभ्यता? फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता। सॉरी सब फारस की सभ्यता पढ़ेंगे। नहीं अरे बचवा, ये मिस्र तीसरे कथी करते थे? हम पढ़ा रहे हैं कि 4 पूरा दुनिया में सभ्यता जो मेन हुआ उसको पढ़ा रहे हैं। बोलो बुआ। फारस की सभ्यता, अभी इसका नाम क्या जानते हो? फारस का फारस का अभी का नाम क्या है पता है बउआ? अभी का नाम जो है
इसका ईरान। इसका अभी का नाम क्या है? ईरान। ईरान। ईरान को क्या कहा जाता था? फारस कहा जाता है। क्या कहा जाता था? फारस। और जानते हो ये जो लोग था फारस का, आग की पूजा करता था। किसका पूजा करता था? पूछो नया बात। ठीक है, हम लोग भी अभी आग का पूजा करते हैं। भगवान और मानव के बीच जो है संवाद कौन पहुंचाता है? अग्निदेव। इसलिए कोई भी कार्य में हम लोग क्या करते हैं? आग के करते हैं। हाँ, अब पारस में रहने वाले लोग जो थे उसको फारसी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बोलो ना बोला। ईरान के पास जो सभ्यता थी ओकरा कथी कहल जाता है? फारस। क्या कहा जाता था? अब पर्शियन सभ्यता जो था कै 100 पहले 500। पर्शियन सभ्यता कै 100 पहले 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व। पीली नदी, हांगो नदी को कौन नदी कहा जाता है? पीली नदी। पीली नदी के नाम से कौन जाना जाता है? हांगो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो सभ्यता होता है में बहुत विशेषता होगा। कथी विशेषता? हांगो नदी को पीली नदी कहा जाता है। कौन नदी कहा जाता है? पीली नदी के नाम से कौन जाना जाता है? एकरे चीन की सभ्यता यहीं पे विकास किया था। चीन की सभ्यता कौन नदी के आसपास? हांगो। कागज और रेशम की शुरुआत कहाँ से हुआ? रोमन नगरीय योजना के लिए प्रसिद्ध था कि ग्रामीण योजना के लिए? नगरीय योजना के लिए। पूछताछ करे विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन थी? हड़प्पा या सिंधु। और दुनिया की पहली सभ्यता कौन थी? हाँ, तो चलो तब होती ही जहाँ मर कर गौरव भाई हम सब। तो बताइए, चलिए मृदबांड के बारे में जानकारी दो तो जल्दी से बोलो। सबसे पहले मृदबांड जो था हड़प्पा सभ्यता में कौन किस तरीके का था? उसका क्या नाम था? बोलो जल्दी। क्या नाम था उसका? कौन मृदबांड? गैरिक मृदबांड। कापी के बराबर। इसमें वैदिक सभ्यता में आ जाओ। चित्रित दूसर। औधा है औधा न है। महाजनपद में क्या था? चमकीले। कौन चीज अति होता था? हाँ, समझ में आला। तो आप हम लोगों ने सभ्यता के बारे में जानकारी लिया। अगले क्लास में और आगे बात करेंगे। ठीक है, जय हिंद।